बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने वीपीएन कॉन्फ़िगर करना है अपना, और उसके बाद जो है हमने ओपन डीएनएस को देखना है। अच्छा, हमारे पास क्या है कि जब हैकर्स ने अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती या एनोनिमस होना होता है तो कुछ सेटिंग करते हैं। वो आज हमने वो सेटिंग देखनी है कि वो कैसे करते हैं। तो जब आप इस ऑप्शन में आएंगे और उसके बाद आपने जाना है प्रॉक्सी में, और उसके बाद आपने नेटवर्क सेटिंग में। ठीक है, जब आप नेटवर्क सेटिंग में आएंगे तो आपके पास क्या होगा, जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप 1.9 यूज़ कर रहे हैं तो 1.09 यूज़ करें या 2.0 यूज़ करें, और अगर आपने वीपीएन की फाइल्स जो हैं डाउनलोड नहीं की हुई तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप वो फाइल्स कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने डायरेक्ट जो है गूगल में जाएंगे, और उसके बाद आपने लिखा है ना है कैली लाइनेक्स वीपीएन सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि वेरी डिटेल, और उसके बाद कैली का अगर फॉर्म मिल जाए, कैली लाइनेक्स वीपीएन लिस्ट देखते हैं, हमें इसकी लिस्ट मिल जाए तो आई थिंक यहाँ पे मिल जाएगी हमें। वेरी डिटेल ऑन सेटअप वीपीएन लिनक्स एप्टीट्यूड। एक्चुअली ये मिली हुई है लिस्ट ये, लेकिन ये आपको ज़रा सही से समझ नहीं आएगी। और इसमें एप्टीट्यूड यूज़ हुआ है। एप्टीट्यूड बेसिकली होता है आपके जो एरिया होता है ना, मतलब आप जिस रीजन में लोकेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से फिर वो सेटिंग वगैरह उठाते हैं एप्टीट्यूड। तो इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 आई थिंक 7 फाइल्स होंगी। यहाँ पे मिल जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली। ठीक है, आपने ये जो आपको साथ वो नज़र आ रही है, आपने क्या करना है कि आप इसको तमाम को एक ही बार में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ये होगा कि अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं या न्यू यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक जो वो होगी वो रन नहीं होगी। शायद आपके पास एक दो ना रन हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या करना है कि टर्मिनल में जाना है और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो फिर ये जो इंस्टॉलेशन वगैरह इसने अपना शुरू कर देना। ठीक है, ओपन वीपीएन इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो मुझे ये कह रहा है कि आपका जो ओपन वीपीएन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ताकि ये इंस्टॉलेशन में टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, तो आपने ये साथ के साथ जो फाइल्स हैं ये आपने कर लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने ओपन वीपीएन कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें ओपन वीपीएन चाहिए होगा। ठीक है, तो हम पहले जाते हैं और कोई वीपीएन उठाते हैं, कोई लिस्ट वगैरह डाउनलोड हमें करनी पड़ेगी। तो ओपन सॉरी साइट थी वीपीएन बुक। ठीक है, आप वीपीएन बुक पे जाएंगे और आपने जो है वहाँ से फाइल डाउनलोड कर लेनी है। कि मुझे देखने दे नेट चल रहा है कि नहीं। वैसे नेट चल तो रहा था। ये पिंग 8.8.8.8 कनेक्टेड। मैंने इसको जस्ट एक मिनट, मैं इसको जो है कॉन्फ़िगर कर लूँ। जस्ट एक मिनट जी। तो एक्चुअली ऐसा हो गया था कि मेरा जो वाईफाई था, जो मैंने कार्ड लगाया था, वो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो गया था। तो एक ही टाइम में दो कनेक्शन उसको मिल रहे थे वर्चुअल मशीन को। तो एक ही टाइम में दो इंटरनेट कनेक्शन या दो आईपी एड्रेसेस पे वो नहीं चलता, इसको एक देना होता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल कार्ड होता है वो वायरलेस सिग्नल्स वगैरह के लिए, जो वायरलेस हैकिंग करते हैं तब यूज़ करते हैं। तो बहरहाल अब ये होगा कि वर्चुअल मशीन में वैसे बड़े प्रॉब्लम आते हैं, तो हमारे जो वायरलेस की ट्यूटोरियल्स होंगे वो मैंने डायरेक्ट इंस्टॉल करनी है। कैली लिनक्स प्रिसिस्टेंट जो हमारे प्रिसिस्ट वो होगी, यूएसबी होगी, हमने उस पर बनाना है, और फिजिकली इंस्टॉल होगा कैली हमारे पास, या फेडोरा पे हम करेंगे। तो अब जो वीपीएन बुक है साइट आप खोलेंगे वीपीएन बुक.com, यहाँ से आपको फ्री में वीपीएन मिल जाएंगे।
तो देखते हैं, ओपन वीपीएन में आप जाएंगे तो आपने ना जर्मनी का डाउनलोड करना है। ये वीपीएन कनाडा का है, ये यूएसए का है। तो चले पहले मैं आपको अपना आईपी दिखा देता हूँ, व्हाट इज माय आईपी। तो जब हम इस पे जाते हैं और अपना आईपी एड्रेस मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या 39, और 39 बेसिकली पाकिस्तान का ही होता है। माई आईपी इंफॉर्मेशन में अगर आप जाते हैं तो आपके पास है इस्लामाबाद पाकिस्तान, ठीक है। तो अब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ जर्मनी का, तो अब मुझे जो आईपी एड्रेस मिलना चाहिए वो जर्मनी का मिलना चाहिए। उसको मैं ओके कर दूंगा, और इसी साइड पे आपने रहना, आपने इसको बंद नहीं करना। एक्सट्रैक्ट डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट शो फाइल्स, ठीक है, हो गई हैं। 2 3 4। उसके बाद आपने बेहतर है कि इसको ना एक फोल्डर में रख लें, तो कंट्रोल V, और इस फोल्डर का नेम मैं रख लेता हूँ कहाँ गया यार रीनेम, VPN, ठीक है, VPN। तो अब हम VPN कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आपने पहले CD डेस्कटॉप पे चला जाना है, और उसके बाद क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ा है, ठीक है, उसके बाद CD VPN में चला जाना है, ls-la, और उसके बाद अब हमारे पास ये 4 VPN फाइल पड़ी है, ठीक है। हमने इस पे कोई भी इस्तेमाल कर लें, कोई भी आप यूज़ कर लें। तो इसकी कैसे होगा, बेसिकली हमारे पास होगा कि ओपन VPN बिल्ड इन कमांड है --config, और उसके बाद VPN हमने कौन सा यूज़ करना है, TCP4। तो ये यूज़र नेम मांग रहा है, ठीक है। तो आपको यूज़र नेम यहीं से ही मिल जाएगा। अगर हम यहाँ ढूंढें फ्री VPN, ओपन VPN, check out username, check out our VPN account page for VPN account page, free VPN accounts। तो ये रहा यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। आपने यहाँ से यूज़र नेम उठा लेना है, कॉपी, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पेस्ट कर देना है, एंटर। ये बेसिकली आपको देना होता है, कुछ जो VPNs होता है वहाँ पे आपको चाहिए होता है, पेस्ट, ठीक है। अनब्लॉकिंग, अभी ये कनेक्ट होगा तो आपके पास एक ऑथेंटिकेशन मैसेज आ जाएगा लास्ट में कि ये जो है कनेक्ट हो गया। तो अब देखते हैं, तो तब तक आपने क्या करना है, अपना जो ब्राउज़र होता है वो आपने बंद कर लेना है, ठीक है। इनिशियलाइजिंग सीक्वेंस कंप्लीट। तो अभी देखते हैं कि हमें आईपी एड्रेस क्या मिला है। तो जर्मनी का मिलना चाहिए हमें, हम कहते हैं DNS लीक्स टेस्ट। अगर आपको जर्मनी का मिल गया, ठीक है। अब जो हमारा आईपी एड्रेस है वो जर्मनी का है। एक और चीज़ हम देखते हैं, लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि ये आपका जो है DNS एड्रेस 192.176.100.13, ये आपका DNS एड्रेस है। बेसिकली आपके जो PTCL जहाँ से आप कनेक्शन ले रहे हैं ISP वगैरह से, PTCL से, जो भी आपका, ठीक है, इस कंप्यूटर में से आपका डेटा फिल्टर होके गुजरता है। तो अब इसमें से हमारा डेटा फिल्टर होके गुजरता है, जैसे आपके पास YouTube नहीं चलती या कुछ साइट्स होती हैं जो ब्लॉक होती हैं, वो इसकी वजह से होती हैं, ठीक है, कि आपका DNS जो है ये। लेकिन अब यहाँ से हैकर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो सकते हैं कि ISP से। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें जो अपना ISP है वो चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान ना शो हो या जो भी आपका, तो उसके लिए आपके लिए क्या चाहिए होते हैं, ओपन DNS, आपको DNS चाहिए होते हैं, DNS एड्रेसेस वगैरह। तो हम देखते हैं हमारे फ्री DNS एड्रेसेस जो होते हैं वो पड़े होते हैं नेट पे, लेकिन वो आपने कॉन्फ़िगर कैसे करने होते हैं,
वो आपने इस तरह कॉन्फ़िगर करने हैं कि कंट्रोल शिफ्ट जी, और उसके बाद आपने नैनो स्लैश एड्स स्लैश रिजॉल्व आई थिंक था डॉट कन्फिग। तो ये देखिए नेम सर्वर आपका 192.168.1.1 है। ठीक है, ये आपका राउटर का एड्रेस होता है। यहाँ पे हम देखते हैं अगर इन्होंने डीएनएस दिए हों, डीएनएस इनहेंस्ड, यहाँ पे आप चले जाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से डीएनएस ले लेने हैं। फ्री के होते हैं ये, आप यूज़ कर सकते हैं। अवर डीएनएस ऑलवेज ये ठीक है, ये आपने डीएनएस यहाँ से ले लेना। फ्री के डीएनएस हैं, लें, यूज़ करें। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपने इसको पहले कमेंट करना होगा और उसके बाद आपने लिखा होगा नेम सर्वर पेस्ट, फिर नेम सर्वर और दूसरा डीएनएस भी एक भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इन केस अगर पहला फेल हो जाता है तो फिर दूसरा हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, फिर आपने करना कंट्रोल ओ, एंटर कंट्रोल एक्स। अच्छा, आपने अपना नेटवर्क मैनेजर जो इसको रीस्टार्ट नहीं करना। ठीक है, तो उसके बाद अब हम देखते हैं, तो अब हम डीएनएस टेस्ट अपना देखते हैं। तो आईपी जो है वो हमारे पास जर्मनी का ही रहेगा। स्टैंडर्ड टेस्ट देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। क्वेरिंग सर्वर, क्वेरी सर्वर। ये देखें, अब आपका जो डीएनएस एड्रेसेस हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब आप यूनाइटेड स्टेट्स में शो हो रहे हैं, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में। आपका जो आईपी है वो जर्मनी का है और जो डीएनएस आपका वो अमेरिकन यूज़ हो रहा है। तो लेट्स ट्राई करें। तो मेरा नेट बहुत स्लो होता है यार इस पे। ये देखें यूट्यूब भी खुल गई है। ठीक है, यूट्यूब इसलिए खुल गई है क्योंकि अब हमारा डीएनएस वगैरह ही चेंज हो गया, तो अब जो भी ब्लॉग साइट्स होगी वो आप आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा ट्यूटोरियल था। अगर लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी वो आई थिंक प्रॉक्सी चेंज वगैरह में, तो उसमें जिसको कोई मसला हो वो मुझे कमेंट वगैरह कर दें। तो आज मैंने खुद ही वीडियो छोटी बनाई है क्योंकि आज सैटरडे नाइट है, तो मैंने ज़रा मूवी वगैरह देखनी थी। तो फिर इंशाल्लाह कल जो है हम मिलेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसके इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।